इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अब तो साबिक चेयरमैन हो गए। नोटिफिकेशन पाकिस्तान की हुकूमत ने इशू किया है और उसमें नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ। हम ज़का अशरफ साहब से पूछेंगे, 11 रुकनी कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जो कि पेट्रन है। ज़का साहब से पूछते हैं कि एक तो 2 मेजर चार्जेस जो इन पर लगाए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, उसके हवाले से हम बात करते हैं। ज़का साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो वजूहात बयान की गई हैं उसमें 2 इल्जामात आयद किए गए। एक तो पाकिस्तान सुपर लीग का मंसूबा कि जिस पर कहते हैं कि बहुत ज्यादा तकरीबन 4 करोड़ के लगभग रुपए खर्च हो गए, और एक इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तामीर। आपके दौर में तो कोई माली बेकायदगी, माली घपले का कोई इंकशाफ नहीं हुआ। ये इल्जाम जो आयद किया गया, इसको किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे? सबसे पहले तो ये है जी कि आखिर कोई ना कोई तो वजह बनानी थी उन्होंने, और मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ है कि एक नेक नीति वाला जो एक कदम हमने उठाया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो उसको भी अगर कोई डाउट करके और उस पर वो माली बेज़ाब्तगी कहें, इसका मतलब है फिर किसी बंदे का इनिशिएटिव तो जीरो होना चाहिए। अब जो आपने पहले बात की इसकी पाकिस्तान सुपर लीग की, तो उसका मैं ये बताऊं कि हमने पाकिस्तान सुपर लीग की जो तैयारी करनी थी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनके ऊपर जो अखराजात आए वो कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो नहीं लगता ना, उसके सिस्टम्स हैं, हमारे अकाउंट्स के बंदे हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, सब लोग उसको देख के तो फिर उसके ऊपर वो करते हैं और फिर उसके ऊपर खर्च किया जाता है। तो ये आप ये देखें कि जो 3-4 करोड़ रुपया लगा है, ये डॉक्यूमेंटेशन पैसा ज़ाया नहीं गया, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका सारा फ्रेम, उसका जो सिस्टम है वो तैयार पड़ा हुआ है। अब जब भी क्रिकेट बोर्ड चाहेगा उसको लागू कर देगा। अब देखिए, कोई भी आपने अगर करना है तो फ्री में तो कोई चीज़ नहीं होती, उसके ऊपर खर्चात तो आते हैं, और उसके बदले में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पैसे मिल रहे हैं वो $10 मिलियन हैं, और 4 करोड़ किधर और $10 मिलियन किधर। तो ये तो बिजनेस है ना, ये तो नहीं हो सकता कि वो डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ फ्री हो। तो लॉयर भी आएगा, जो भी आएगा वो भी उसके पैसे लेगा। और जो तफज़ल रिजवी साहब हमारे उसको लॉयर थे, उन्होंने भी मेरे ख्याल अच्छे खासे उसमें पैसे लिए उन्होंने। एक चीज और, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से ये मंसूबा शुरू किया गया था, अभी भी वो मंसूबा है। आपने पहले इस्लामाबाद का दौरा भी किया जब आप रीइंस्टेड हुए एज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या समझते हैं, क्या उस स्टेडियम में भी कोई इस तरह के अखराजात बहुत ज्यादा हुए जिसको जवाज बनाया गया? अभी तो देखे जी, शुक्र है कि स्टेडियम बना नहीं, बन जाता तो फिर पता नहीं क्या कुछ कहा जाता। अब देखें, हर पाकिस्तान का बंदा, बच्चा, हर बंदा चाहता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हो। अब मैंने सोचा कि जो इंटरनेशनल रिवाइवल के लिए हम लाहौर कहते हैं, कराची कहें, पिंडी, किसी और जगह भी कहें, कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, बिकॉज उनको हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 20 साल कोशिश थी, जो सब चेयरमैन बारी बारी कोशिश करते रहे कि हमें वो ज़मीन मिल जाए। इस्लामाबाद स्टेडियम हमारा है नहीं उधर, तो मैंने सोचा कि मैं इस स्टेडियम की जगह जो गवर्नमेंट से लेनी है इसके पीछे लग 3 माह में मैंने जो 20 साल में लगे हुए थे, नहीं मैंने 3 माह में वो काम कर दिया, और वो स्टेडियम बनाने के लिए जगह ली गवर्नमेंट से, और वो 99 ईयर्स क्रिकेट बोर्ड को मिल गई। मेरा ये प्लान था कि इसको एक हम बिल्कुल सिक्योर एनवायरनमेंट बनाएं, जिसमें 5 स्टार होटल भी हो, स्टेडियम भी हो, और उसमें छोटे से रेस्टोरेंट्स हो, इस टाइप की चीज़ें हो, ताकि जो लोग वैसे भी आना चाहें वहाँ ठहरें और उनको भी हो, तो एक बिजनेस मॉडल अच्छा बने। और जो इंटरनेशनल टीम्स आनी है वो हेलीकॉप्टर पे आएँ, उधर ही हेलीपैड बनाओ, वो खेलें अपने हफ्ता 10 दिन या 15 दिन जितने रहना है, मैचेस खेलें और यहीं से फ्लाई करके चली जाएं, और इस तरह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हो। उसमें कोई खर्चा आया? इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम पर कोई खर्च हुआ? उसकी सिर्फ एक 4 दीवारी बनाई है और 2-3 कमरे बने हैं जो पीसीबी के ऑफिसर्स के वहाँ बैठने के लिए, गार्ड्स वगैरह के लिए। अब ज़का साहब, ये फैसला आ गया है, आपने पिछली दफा भी कानूनी जंग जीती, ये हुकूमती मदाखलत एक तरह से सामने आई है, एडहॉक कमेटी का कयाम। आप क्या समझते हैं कि क्या दोबारा आपने अपने वकील से कंसल्ट किया, क्या दोबारा आपका अदालत से रुजू करने का फैसला है? क्योंकि आप कहते हैं कि आप जमहूरी अंदाज से 8 मई 2013 को मुंतखब हुए थे एज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या कोई इरादा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप इस हवाले से कोई अदालत से रुजू करें? अभी तो मैं खैर देखूंगा कि जो चीज़ आई है उसके सारे क्या उसका बनता है, लेकिन मैं ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहे कि मैं तो जेन्युइनली जो पैटर्न है उनको मिलना चाहता था, उनकी रहनुमाई लेना चाहता था, उनका मशवरा लेना चाहता था। ये जो बिग 3 का एक बहुत बड़ा आलमी क्रिकेट में एक चीज़ पैदा हो गई है,
और उसके अलावा अगर मैं ये भी चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछूं, अगर वो कहें, चाहे मैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड चेयरमैन हूं, अगर मैं पूछूं कि अगर आप मुझे नहीं चाहते तो मैं वैसे बाइज्जत तौर पे उनके हवाले इस्तीफा करूं, पैटर्न है जिसको मर्जी बना दें, लेकिन वो मौका आया ही नहीं। और ये जो सारी चीज की है, मैं समझता हूँ इसको करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम तो एक बाइज्जत लोग हैं, और अगर आए हैं तो पाकिस्तान की खातिर आए हैं, पाकिस्तान की खातिर। आप दूसरा ये देखें कि जितनी देर भी मैं इसमें क्रिकेट बोर्ड में रहा हूं, तो मैंने एक दफा भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की, किसी सियासी जमात की नहीं की। और जितने T20 और दूसरे टूर्नामेंट्स होते रहे हैं, मैं उस पर मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, परवेज चौधरी, परवेज लाई है, शुजात है, मौलाना फजल रहमान, और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं, सबको मैं इन्वाइट करता रहा हूँ कि ये पूरी कौम की चीज है, ये पूरी कौम की एक ऐसी चीज है जिसको हम इस तरह बिल्ड करें कि नेशनल यूनिटी का अलामत बने क्रिकेट बोर्ड जो है। क्योंकि इसलिए मैंने आप देखें जो रीजन्स खोले, इंटीरियर बलोचिस्तान, सिंध, फाटा, मकसद था कि मैं को ऐसा रोल अदा करूं जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचे, पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी हो, और जो लीडर्स के जो झगड़े हैं, जो चीज है वो सियासत है, लेकिन एज अ नेशन वी शुड बी यूनाइटेड। अच्छा ज़का साहब, अब जो आपने फैसले किए 15 जनवरी को जब आप बहाल हुए, आमिर सुहेल को आपने चीफ सिलेक्टर बनाया, इलियास साहब को आपने जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया, और दीगर फैसले, आज कोचिंग कमेटी का इजलास होने वाला था, वो इजलास भी नहीं हुआ, तो आप समझते हैं कि अब ये फैसले नल एंड वॉइड हो जाएंगे या फिर इन पर अमल दरामद एडहॉक कमेटी करेगी? नल एंड वॉइड कैसे होंगे? आई एम लीगली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप जो बात कर रहे हैं कि लीगल, तो वो है, लीगल तो मेरा वाला खाता है, ये दूसरा ये देखना है कि इनका लीगल है कि लीगल। अब जो मैंने फैसले किए वो इसलिए किए पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी के लिए किए, मेरा तो ना कोई रिश्तेदार है ना कुछ है। आप ये देखें कि जितने भी 8 माह जो 6 माह जो सेठी साहब के पहले रहे हैं, मेरे मोहतरम दोस्त हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो रहे हैं, तो मैंने तो कोशिश की कि जितनी चीजें उल्तवा में रही हैं, जितनी रुकावटें रही हैं, मैं कोई ऐसा काम कर दूं कि क्रिकेट बोर्ड अपनी एक सही ट्रैक पे चढ़ जाए। और मुझे पता था कि ये होना है, और ये बातें सुन रहे थे, लेकिन मैं इसको जल्दी इसलिए कर रहा था कि मैं करके, ताकि जो मेरी वजह से क्रिकेट बोर्ड में जो फायदा हो सकता है मैं कर जाऊं, फिर जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। ज़का साहब, 17 जुलाई 1999 के बाद से जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडहॉक लगी, रफीक तारर साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सेनेटर सैफुर रहमान के भाई मुजीबुर रहमान को पीसीबी का चेयरमैन बनाया, उसके बाद से लेकर अब तक आपको मिलाकर गुज़िश्ता तकरीबन 14 बरस में 9 चेयरमैन आ चुके हैं। आप समझते हैं इस तरह बार बार तब्दीलियों से, जबकि एशिया कप होने जा रहा है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट पर बिग थ्री का इशू, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट पर इसके कितने मनफी असरात मुरत्तब होंगे? सबसे पहले तो ये जो आपने दूसरी बातें की हैं, बिग थ्री सबसे पहले है, और ये दूसरी भी चीजें हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान तो जिम्बाब्वे से भी हार के आ गया, जो कि मुझे भी बहुत शर्म आई, और ये सब चीजें जो है सोचने वाली हैं। अब मैंने जिस दिन चार्ज संभाला है, आप देखें मैंने टीम के कैप्टन सबको कॉल किया, और उनका इतने उनके दिल बढ़ गए। आप देखें वही हमारा कप्तान मिसबा ने कैसा एक रियल कैप्टन इनिंग खेल के और पाकिस्तान को जिता दिया। तो ये सब चीजें उस चीज में काउंट होती हैं। और दूसरी चीज आप ये देखें कि ये जितना चीजें हो रही हैं, ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये सब जो मेरी तरफ से है वो मैं पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। अब ये जो मामला हुआ है, ये तो हुकूमती सीधा सीधा क्रिकेट बोर्ड में मुदाखलत है। तो अब ये देखें जो मुदाखलत है, इस पे अब इंडिया क्या फायदा उठाता है, क्योंकि अब आईसीसी को एक जवाब मिल गया है। अब क्योंकि आईसीसी वो नहीं है, अब आईसीसी में भारत की चेयरमैनशिप है। अब उसको जवाब मिल गया है कि मैं सही पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकता हूँ। तो जितनी ये जो लोग बातें एक दो कर रहे थे, जिन्होंने पहले मेरी सपोर्ट कर रहे थे, अब बाद में मीडिया में जाके यू टर्न लेने शुरू कर दिए, अब मैं बताना चाहता हूँ उनको इसका जवाब कि आइसोलेशन ये होती है कि अब आइसोलेशन का खतरा अब सही मानों में है। जो मैं उधर था बैठा हुआ एज क्योंकि आई वाज इलेक्टेड चेयरमैन अकॉर्डिंग टू द आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वक्त तो खतरा नहीं था, अब खतरा है, क्योंकि अब आईसीसी को जवाब मिल जाएगा कि अगर वो करना चाहे तो पाकिस्तान को इजीली आइसोलेट कर सकता है।